मेला नहीं लगाने दिया, मेला नहीं लगाने दिया कि कोई मुसलमान नहीं आएगा। महाकुंभ मेले में कोई मुसलमान नजर नहीं आएगा, नहीं लगाने दिया। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में नहीं लगाने दिया गया, कोई नहीं आएगा। लेकिन जब भगदड़ मचा हम उसकी मसम्मत करते हैं। ये भगदड़ मचा, जितनी भी जाने गई हम सब मुसलमान उसकी मसम्मत करते हैं। हम दर्द रखते हैं, तुम्हारे दर्द में, सुख में, गम में हम शामिल हैं। जब भगदड़ मचा, लोग भागे, तुम मस्जिद तोड़ने पर लगे हो, और जब भगदड़ मचा तो मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। भगदड़ मचा, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए, मदरसे के दरवाजे खोल दिए गए, पानी और खाना और बिस्तर एकदम हालात कर दिया गया कि नहीं, चाहे मुझे दुकान लगाने दिया जाए ना लगाने नहीं दिया जाए, हम एक माता पिता की संतान है। इस धरती पर रहने वाला जितना भी इंसान है, हम भाई भाई है, हम भाई भाई के दुख में हम शामिल है। हम मस्जिद को खोल करके अपने भाई की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। ये हिंदू भाई है कौन? ये भाई है भाई, ये भाई है हमारे, ये हमारे दुश्मन नहीं है। जो लोग दुश्मन हमें कहते हैं और भाई भाई से नफरत पैदा करते हैं, वो लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको धर्म की जानकारी नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना वोट बैंक करने के लिए भाई भाई से लड़ाता है। कोई माई का लाल है, कोई हिंदुस्तान में सनातन धर्मी माई का लाल तो शादी चैलेंज करता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हिंदू भाई हमारे भाई है। मैं साबित कर करके बता दूंगा तुम्हारी किताब से। तुम नफरत पैदा करो, हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं। ये हिंदू भाई है कौन? ये भाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में सबसे बड़ा बखील आदमी कौन है जो चंदा ना दे? समझ में आई बात? दुनिया में सबसे बड़ा वकील कौन है जो चंदा, बोलिए ना, जो चंदा ना दे? सबसे बड़ा वकील आदमी वो है जो चंदा ना दे। नहीं, आका ने फरमाया सबसे बड़ा वकील वो है जिसके सामने नबी का नाम आए और उस पर दरूद ना भेजे। जब कहा जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब आदमी कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा वकील आदमी वो है जिसके सामने नबी का नाम आए और उन पर दुरूद न भेजे। आज तक मुसलमान को दुरूदो याद नहीं है तो नमाज तुम्हारी कैसी होती है? नमाज में जब तक के दुरूद नहीं पढ़ो नमाज होइबे नहीं करेगी। और दुरूदो याद नहीं है। और नौजवान सबको तो बाप रे बाप, गाना जितना कहिए तो बाप रे बाप उसी में लगा हुआ है। और आजकल तो टिकटॉक बनाने पर नौजवान सब शॉर्ट वीडियो बनाता, शॉर्ट वीडियो, बाप रे बाप, पुल पर से, कोसी पर से सीधे नीचे धकेल ले गया, वीडियो वायरल हो गया, उसी में लगा हुआ है। अरे वही तुमको जन्नत में ले जाएगा, वही खिलाएगा। टिकटॉक बना करके कमा करके खाने वालों, ये हराम की कमाई है, ये हराम की कमाई है। पूरे हिंदुस्तान में और खास करके बिहार के 38 जिले में बात आई है तो बात छेड़ दे रहा हूँ। बुरा माने तो माफ कर दीजिएगा, साजिद को नहीं बुलाइएगा, मैं आपका मोहताज नहीं हूँ। मैं ऐसे भी जलसे में अब आने के लिए है, अब मैं जलसा करना नहीं चाहता हूँ। मेरा दावत का काम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सब कुछ हमारा जो है नुकसान होता है, लेकिन ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा। कुछ सोच के मैंने तुझे पैगाम दिया है। बिहार के 38 जिले में सबसे ज्यादा जो टिकटॉक बनाया जा रहा है और बेहुदा फिल्म बनाया जा रहा है वो अररिया डिस्ट्रिक्ट का सुपौल नंबर 2 पे आ रहा है। अररिया, अररिया, अररिया। नौजवान लड़कियां
टिकटॉक बनाती है, नौजवान लड़का टिकटॉक बनाता है, शॉर्ट गाने पे आकर के कॉलर खड़ा कर करके कहता है, और माँ भी कहती है कि हमारा बेटा तो टिकटॉक बनाता है, मोबाइल पे आता है। अरे तेरी ना था, आजकल के नौजवान सबका हाल तो इतना बुरा है, जींस यहाँ से कटा, जींस यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, इतना बड़का मोबाइल लिए हुआ, दोनों हाथ छोड़ करके गाड़ी चलाता है। माँ कहती हमारा बेटा तो इस गांव का बड़का हीरो है। हाँ हाँ माँ, तेरा बेटा गांव का हीरो तो हो सकता है, वो चाइना का चोर तो हो सकता है, लेकिन नबी का गुलाम नहीं हो सकता, वो नबी का सदाई नहीं हो सकता, वो उम्मत का दर्द रखने वाला नहीं हो सकता, वो अपने देश से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। ये हिंदू भाई है कौन? तो हम सब के नबी, पूरे कायनात के नबी, आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सब का रब एक है, तुम सब का रब एक है, और तुम सब का बाप एक है। यही है ना तर्जुमा मौलाना? तुम सब का रब एक है और तुम सब का बाप एक है। पूरे दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, कयामत तक के लिए जितने भी इंसान आएंगे, उसके बाप का नाम है आदि मानो। क्या नाम है? ये सबसे पहले आने वाला इंसान जो इस धरती पर आया, उसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। उसी को संस्कृत में कहते हैं आदि मानो। वो सब कौन? आदम अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे बाप, हम सब के बाप हैं, पूरे इंसान के बाप हैं। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, वो सब के बाप हैं। वो हमारे भी सब इंसान के, और जो है औरत मर्द सब के बाप हैं। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है? जोर से बोलिए ना। अरे एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है? तो ये हिंदू भाई दुश्मन है या हमारे भाई है? ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। और ये चीज देखने को मिला जब इसी भारत की धरती पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था, अंग्रेजों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाया था, सोने के चिड़िया को लूटना चाहा था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने मिलकर के आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। फिर हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर करके हिंदुस्तान को, भारत को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। ऐ आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। कोई आदमी हिंदुस्तान को, भारत को मिटा नहीं सकता, इस पर कोई पूरी निगाह नहीं डाल सकता। सब मिट गए लेकिन भारत अब तक के बाकी है। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। ऐ आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये हिंदू हमारे भाई है, ये आदम की औलाद है। हम जितनी मोहब्बत अपने अपने भाई से करते हैं, उससे ज्यादा हम यहाँ के रहने वाले एक एक शारीर को अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। तुम नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत का पैगाम देंगे। तुम मुझे गालियां दो, हम मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे। इसी का नाम तो मुसलमान है, इसी का नाम तो इस्लाम है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, और हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा कलमा भी एक। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। कलमा याद है? अरे भाई ये कलमा याद है? एक मर्तबा आप लोग थोड़ा सा मुस्कुराइए, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, थोड़ा सा और मुस्कुरा दीजिए कि थोड़ा सा हम भी मुस्कुरा दें। मुस्कुरा दिए हैं आप लोग?
और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी मुस्कुराते जो है रखे, आपके चेहरे पे मुस्कान जो है हमेशा अल्लाह ताला बरकरार रखे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को लंबी उम्र अता फरमा दे। हाँ, और आप लोगों के तुफैल से अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए किराम की बड़ी लंबी उम्र अता फरमा दे और उम्मत पर ता देर तक उलमाए किराम का साया अता फरमा दे। हाँ? तो हम जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। कलमा याद है? थोड़ा मुस्कुरा करके एक मरतबा कलमा पढ़िए था। कितने आदमी को याद है? आपका कलमा क्या है? पढ़िए तो, कलमा पढ़िए था, पढ़िए ना, हमारे साथ पढ़िए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का माल इन्ने से ला। हमारा तो कलमे यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का माल इन्ने से ला। असल कलमा कहाँ है हमारे पास? कलमा तैयबा हमारे पास है कहाँ? और याद भी नहीं है। आजकल की लड़कियां, आजकल का लड़का सब इंग्लिश में टनाटन गाली देगा और कलमे की बात आती है तो याद नहीं है मौलवी साहब। क्यों भाई? पैदा हुआ तो बेटे बाप ने, माँ ने उसी वक्त नियत कर लिया कि हमारा बेटा पैदा हुआ है ना, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे। उसी वक्त से नियत तुम्हारी गड़बड़ हो गई, वो इंजीनियर बनेगा। कलमो याद नहीं है। बाप रे बाप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। उसका नाम है परम सूत्र। क्या नाम है? परम सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। अब यहां से अब थोड़ा सा हमारा इंजन अब गर्म हुआ, हल्का हल्का। अब यहां से इंजन गर्म हुआ। हाँ, अब लगता है थोड़ा सा इंजन गर्म हुआ। हाँ, एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। दुआ दे दीजिएगा हमको कि मौलवी साजिद जल्दी मर जाए। दे दीजिए दुआ कि मौलाना साजिद जल्दी मर जाए। दुआ दे दीजिए, या ये दुआ दे दीजिए कि अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे। टनाटन जो है बोलता हूं, और 27 तारीख तक एक भी रात नहीं है खाली। 1 फरवरी से 27 फरवरी तक ये आपकी दुआ नहीं तो और क्या है? या आप उलमा और सामईन की दुआ नहीं तो और क्या है? लेकिन एक दुआ और दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? मैं चंदा नहीं मांगूंगा। एक दुआ सब आदमी रोड पर खड़े हैं वो भी, पिंडाल में है वो भी, माँ बहनें हैं वो भी, हश्र के मैदान में जब अल्लाह जमा करेगा और वहां सब लोग होंगे, इतना खाली कर दीजिएगा अल्लाह, ये मौलाना साजिद जो हमको दावत का तरीका सिखाया था, अच्छी अच्छी बातें बताई थी, अल्लाह इसके गुनाह को माफ कर दिया, जन्नत में डाल दे। बस इतनी दुआ दे दीजिए। तो हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है परम सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है। ब्रह्मा बोलते हैं इस संसार के बनाने वाले को कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। एक ब्रह्मा के सिवा दूसरा नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, रसूल है, मैसेंजर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। और जो दीन हमारा है वही दीन हमारे हिंदू भाई का भी है। कोई जा करके बताए जा करके, कोई प्रयागराज में चाहे इलाहाबाद में जा करके तुम दीन का बंटवारा करते हो, आओ तुझे मैं दीन सिखाता हूँ कि जो मजहब हमारा है वही मजहब तुम्हारा है। हाँ,
जो मजहब हमारा है वही मजहब तुम्हारा है, जो दीन हमारा है वही दीन हमारे हिंदू भाई का है, सनातन धर्मी का है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत में बनाया और बना करके जब दुनिया में भेजा तो उसको सऊदी अरब में नहीं भेजा, चीन और जापान में, अमेरिका में नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में, भारत में भेजा, भारत में भेजा, आसमान से सीधा। उस वक्त आज तारीख में वो जगह श्रीलंका के अंदर है। बाबाए आदम के पांव का निशान। अल्लाह का शुक्र है कि उस जगह पर 25 तारीख को मैं जियारत कर करके आया मैं। वो जगह उस वक्त हिंदुस्तान में, भारत में ही था। बंटवारा होने के बाद श्रीलंका अलग हुआ। तो सबसे पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो उसको भारत के अंदर भेजा और उसको दीन दिया, उसको तोहफा दिया, हदिया दिया, दीन दिया। दीन क्या दिया? तोहफा। तोहफा क्या दिया? इसमें से कितने आदमी की शादी हो गई? हाथ उठाइए। जितने आदमी की शादी हुई है हाथ उठाइए ना भाई। आज जिसकी नहीं हुई है वो हाथ नीचे रखो भाई, तुम्हारी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। आप लोग ससुराल जाते हैं? आजकल का तब बुढ़वा सब भी ससुराल जाता है। तो अच्छा, ससुराल जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं या कुछ लेके जाते हैं? अगर खाली हाथ गए तो ससुराल में कहेगी कितना बड़ा कंजूस इस गांव का हमारा दामाद है कि खाली हाथ चला आया, ना कहेगा। कहता है कि अगर साली हो तो धो देगी बढ़िया से, निरमा पाउडर लगा के धो देगी। बाप रे बाप। मौलवी साहब सब ठीक है, मौलाना लोग ठीक है। जब ससुराल जाते हैं ना, कहीं बहन के यहाँ जाएंगे तो बलशाही लेके जाएंगे, और ससुराल जाएंगे मौलाना लोग तो रसगुल्ला लेकर के जाएंगे, स्पॉन्ज लेकर के जाएंगे। मौलाना कहे भाई वहाँ इज्जत बरकरार है कि हमारा दामाद मौलवी साहब है लेकिन रसगुल्ला लेकर के आया है। मौलाना लोग इस समय बहुत तेज है। ये 1200 रुपया कमाने वाला टनाटन रसगुल्ला लेकर के जाता है। और आजकल की औरत सब कहती है कि मौलवी साहब से हम शादी नहीं करेंगे। लड़की सब कहती है कहा भाई हम दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। कहा भाई मस्जिद का इमाम साहब है, 7000 रुपया तनख्वाह है, ये हमको मॉल में कहाँ घुमाएगा। एक के मरतबा मॉल में जाएंगे तब 14,000 से 15,000 का बिल आएगा, इसलिए हम पैंट शर्ट वाला से ब्याह करेंगे, हम दाढ़ी वाले से ब्याह ना करेंगे। बाप रे, एक तो मौलवी साहब का हमारा ना मिलेगा। देखिए ना मौलवी साहब सबके पास तो इतना एगो मौलाना शबीर साहब है, 16 गो बच्चा, एक बीवी से 16 गो। हम कहे मौलाना खैरियत है? बोले अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ा बेचता हूँ। हम कहे कितने हैं? तो 18 गो है, 2 और पुराना है, 4। हम कहे बाप रे बाप, ये है जिंदगी। कपड़ा बेच करके टनाटन, और उसमें 16 गो में 12 गो लड़की है उसके पास। तो मौलाना लोग ससुराल जाते हैं तो इतर वगैरह मार करके एकदम जाते हैं, तो तोहफा लेकर के जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं? तोहफा लेकर के। और 1200 में जो बरकत है ना, वो 12 लाख वाले के पास बरकत नहीं है। आजकल की लड़कियां सब कहती है कि हम मर जाएंगे, धंस जाएंगे, लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। और आजकल का माँ बाप भी, गार्जियन ऐसा है कि मौलाना है लड़का ढूंढिएगा कोई बिजनेसमैन, डॉक्टर, भले 1-2 बीघा बेचना पड़े चलेगा, लेकिन मौलवी लड़का नहीं दीजिएगा, मौलवी नहीं दीजिएगा।